2026 की मोस्ट अवेटेड जो फ़िल्में होती है, उसमें से ये थी बॉर्डर 2 जो अब 23 जनवरी को रिलीज़ हो चुकी है। इस मूवी का लगभग बजट है 200 से 300 करोड़ रुपए। कहीं पर मैंने पढ़ा हुआ है कि ये 275 करोड़ रुपयों के बजट में बनी हुई मूवी है। किसी-किसी को लगता है कि ये मूवी बॉर्डर मूवी जो थी, जो 1997 में आई थी, उसका ये सीक्वल है। तो ऐसे ये कोई सीक्वल वगैरह नहीं है। ये बॉर्डर की एक फ्रेंचाइजी समझ लो, उसी के आगे ये मूवी चल रही है। इसमें जो भी कैरेक्टर्स बताए गए हैं वो रियल हीरोज़ हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए अपना सब कुछ दे दिया। उसमें से कुछ शहीद हो गए हैं। तो मूवी अगर देखी जाए तो लगभग 3 घंटे 19 मिनट यानी लगभग साढ़े 3 घंटे की मूवी है। अगर आप मूवी को 3 घंटा 20 मिनट पकड़ लो और 15 मिनट का इंटरवल, तो ऐसे कुल मिलाकर ये मूवी हो जाती है साढ़े 3 घंटे की। और उसमें भी इंटरवल जो है, नॉर्मली हम मूवीज में देखते हैं कि 1 घंटा और सवा घंटे के अंदर होता है। तो इस मूवी का इंटरवल जो है वो 1 आवर 45 मिनट्स के बाद ही होता है। तो हाँ, ये मूवी इंटरवल तक काफी लंबी लगने लगती है। अगर मूवी की बात करें तो मूवी की लेंथ ही बता देती है कि मूवी हमारा पेशेंस चेक करती है। मूवी के फर्स्ट हाफ में हमें कैरेक्टर बिल्डिंग बताया गया है। हर कैरेक्टर से हमें इंट्रोड्यूस किया गया है। उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी लव स्टोरी, उनकी फैमिली, इन सब के बारे में बताया गया है। प्लस उनकी जो ट्रेनिंग होती है, उनमें कैसे बॉन्ड बनता है, ये सब भी दिखाया गया है। ऑब्वियसली जब भी कोई ये मूवी देखेगा तो इसे कंपेयर जरूर करेगा बॉर्डर मूवी से। साफ साफ कहूँ तो हमें इस मूवी को बॉर्डर से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, जिन लोगों ने बॉर्डर नहीं देखी है वो जरूर इस बॉर्डर मूवी को देख लीजिए और इस बॉर्डर 2 को देख लीजिए, आपको डिफरेंस पता चलेगा। देखा जाए तो सनी देओल एक ऐसे कैरेक्टर है जो दोनों मूवीज में हमें नजर आए थे, और सनी देओल का ऑरा ही कुछ और है। उनकी वो दमदार आवाज, उनका वो एटीट्यूड, वही सारी मूवीज में हमें याद रहता है। मूवी के सेकेंड हाफ में लगभग 1 घंटे तक हमें वॉर सीन दिखाया गया है, सेम जैसे कि बॉर्डर मूवी में दिखाया गया था। अगर आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी तो वहां पे वो जो गाना है संदेश से आते हैं, उसके बाद वॉर सीक्वेंस शुरू हो जाती है। सेम यहाँ पर भी वही फंडा अपनाया गया है। संदेश से आते हैं जैसे कि एक तरीके से सेम गाने को फिर से गवाया गया है, और जैसे ही ये गाना खत्म होता है वॉर शुरू हो जाता है। ये वॉर कहे तो 1971 में जो इंडो पाक वॉर हुआ था, जिस समय पाकिस्तान बांग्लादेश पे भी अटैक करके अपने हिस्से में हथियाना चाहते थे, जबकि इंडिया वहां पर बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था। तो इंडिया का ध्यान बांग्लादेश में से हटाने के लिए पाकिस्तान ने जो हमारी पश्चिमी तट है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, वो जो बॉर्डर लाइन है, सीमा, वहां पर अटैक किए थे। और वहां के एयर बेस उनका टारगेट था उड़ाना, ताकि इंडियन फोर्सेस जो है यहाँ पर बिजी हो जाए और उसी समय पाकिस्तान बांग्लादेश में अपना राज स्थापित कर चुके। तो बस यही था वो 1971 का इंडो पाक वॉर, जहां पे इंडिया की यानी भारत देश की जीत हुई थी। तो इसी मूवी में जो श्रीनगर के बॉर्डर लाइन पे जो वॉर हुए थे, उसी का एक सीक्वेंस वहां पे डाला गया है। जो भी जैसे कैरेक्टर हम देखते हैं इसमें, होशियार सिंह यानी कि वरुण धवन, फिर हम आहान शेट्टी देखते हैं जो नेवी के एंड पे लड़ रहे हैं, और हम देखते हैं दलजीत को जो एयर बेस पे लड़ रहे हैं यानी कि एयर फाइट कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ यानी कि जो ये है सनी देओल, उनको भी आर्मी का ही बताया गया है। तो ये सारे रोल ठीक ठाक है। अब कैरेक्टर की बात करें तो सनी देओल काफी जचते हैं, उनके डायलॉग डिलीवरी, उनकी बॉडी लैंग्वेज की वजह से और उनके एक्सपीरियंस की वजह से। बात करें वरुण धवन की, तो वरुण धवन को काफी ट्रोल किया गया था जब टीजर और ट्रेलर रिलीज हुआ था, पर मूवी को देखते समय ऐसे कुछ हमें फील तो नहीं हुआ कि वरुण धवन वहां पे फिट नहीं हो रहे। उन्होंने काफी अपना 100% दिया हुआ है और उस रोल में वो जज भी रहे हैं। बात करें दलजीत की, तो उन्होंने भी काफी अच्छा एयर फाइटर प्लेन का जो पायलट होता है उसका अच्छा खासा रोल निभाया हुआ है। हाँ, रोल खटकता है तो आहान शेट्टी जो सुनील शेट्टी के लड़के हैं, बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी जी ने रोल किया था, तो यहाँ पर आहान शेट्टी को शायद लीगेसी की वजह से लिया गया हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि उनको ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ हमें कमजोर सी लग रही है। वो कॉन्फिडेंस लेवल अगर होता तो शायद उस रोल में वो काफी उभर के आते। साथ ही जो लेडी एक्ट्रेसेस हैं
तो उनमें अगर हम किसी खास एक्टर की बात करें तो मोना सिंह, जिन्होंने सनी देओल यानी जो फतेह सिंह का रोल कर रहे हैं उनकी वाइफ का रोल किया है, और उनका जो बेटा होता है अंगद यानी एक माँ भी है वो वहां पर, उन्होंने काफी अच्छा रोल निभाया हुआ है। इंटरवल तक ये मूवी काफी इमोशनल है, इंटरवल के बाद भी काफी वक्त तक ये मूवी इमोशनल चलती है, फिर वॉर सीक्वेंसेस आते हैं, फिर जो लास्ट में सोनू निगम का जो वो मिट्टी वाला सॉन्ग है काफी हम लोग उससे अटैच हो जाते हैं, और उस गाने में ही हमें जो पिछले मूवी के हीरोज थे उनका एक समझ लीजिए ट्रिब्यूट करके दिखाया गया है, ऐसे कोई केमियो नहीं है। और इस मूवी में कोई स्पॉइलर नहीं है क्योंकि ये रियल हीरोज की कहानी है, तो हम नेट पे यहाँ वहाँ आराम से इसे पढ़ सकते हैं, तो उसमें स्पॉइलर जैसा कुछ भी नहीं है इस रिव्यू में। अगर कुछ निगेटिव अगर देखना ही होगा इस मूवी में, तो जैसे सबको पता है टीजर में हम लोग ने देखा था इसका वीएफएक्स ये उतना इम्प्रेसिव नहीं है जो कि आजकल के मूवीज में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ऐसे लगता है कि वीएफएक्स का काम काफी जल्दी जल्दी में किया गया होगा शायद, ये एक मुझे नेगेटिव लगा। और दूसरा मूवीज में जो गाने हैं और उनकी लेंथ, जैसे मैंने मेरे पहले वाले रिव्यू में बताया था कि इस मूवी के जो सॉन्ग्स है उसका ऑलमोस्ट टाइमिंग 50 मिनट्स है, बट लकीली ये सारे सॉन्ग्स मूवी में नहीं है, अदरवाइज ये मूवी और लंबी हो जाती तो देखना उसे शायद थोड़ा मुश्किल हो जाता। एनीवे ये 3 घंटे यानी 3.5 घंटे की मूवी देखना भी एक बड़ा चैलेंज है। अगर सॉन्ग थोड़े कम कर दिए जाते या कुछ सीन्स को काट दिया जाता तो ये मूवी काफी एंगेजिंग होती। हाँ, लेकिन अगर आपको इस 2026 के 26 जनवरी की अगर कुछ याद रखनी है तो हाँ, ये मूवी हम जरूर फैमिली के साथ देख सकते हैं। इससे हमारे जो बच्चे हैं या जो हमारे दोस्त हैं जिन्हें अपने 1971 के वॉर के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, उनके नॉलेज में थोड़ा इजाफा हो जाएगा। तो अदरवाइज ये मूवी इतनी बोर भी नहीं है कि हम इसे ना देखें। हर एक का अपना अपना चॉइस होता है, हर मूवीज में कुछ निगेटिव होते हैं कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, हम दोनों पे बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव थिंग्स भी है, नेगेटिव थिंग्स भी है। हाँ, अगर आप में पेशेंस हो, आप एक जगह पर 3.5 घंटे बैठ सकते हो तो डेफिनेटली आप इस मूवीज के टिकट निकालिए और अपना 26 जनवरी आराम से एंजॉय कीजिए। अदरवाइज ये मूवी काफी अच्छी है, देशभक्ति पर ये मूवी बनी हुई है, गाने भी काफी अच्छे हैं, बॉर्डर मूवी के कुछ सॉन्ग्स को लिया गया है तो सुनने में काफी अच्छा लगता है, तो इसे इग्नोर करें ऐसे कुछ नहीं है। हाँ, हर मूवी में कुछ ना कुछ होता है तो जस्ट हम इग्नोर कर सकते हैं, नो वन इज परफेक्ट। तो ऐसे ही हम मिलेंगे और किसी मूवी के रिव्यू में या ट्रेलर के रिव्यू में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय, जय हिंद।